गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपेंद्र सिंह चौहान। इननेट कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की ओर। एटम एंड मॉलिक्यूल जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसके पार्ट 2 की ओर पढ़ते हैं। जो चैप्टर था ये पार्ट 1 इसका आ चुका है। इसका लिंक इसके जो चैप्टर खत्म होगा इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। पार्ट 1 का लिंक वो जरूर देखें अगर आपको पार्ट 2 समझना है तो आपको एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपका पहला टॉपिक क्या है, माने टॉपिक हम सीखेंगे वो आयंस के बारे में जानेंगे। आयंस क्या है? तो आयंस जो है कैटेगराइज किए जाते हैं दो चीज़ों में, सिंपल सी। जो आपको कंपटीशन में सीधे क्वेश्चन तो डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं कि आयंस क्या है, ये क्या है, कैटायन की डेफिनेशन लिखो, एनायन की डेफिनेशन लिखो। तो आपसे पूछेगा सिर्फ सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर से। तो आपको सीधे सीधे जान लेना चाहिए जो आयंस होते हैं वो दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक होता है कैटायन। कैटायन क्या होते हैं? इनके ये चार्ज होते हैं पॉजिटिव होते हैं। जैसे ये आपको लिखा हुआ ये एग्जांपल दिख रहा है आप, Na पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, Mg+2। माने ये इसमें +1 चार्ज है, इसमें कैल्शियम में +1 चार्ज है और मैग्नीशियम में +2 चार्ज है। तो ये प्लस जो चार्ज है जो प्लस शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये कैटायन है। क्या है? कैटायन। कैटायन माने जो पॉजिटिव चार्ज हो जिन मॉलिक्यूल का, उन्हें हम कैटायन के अंदर लाते हैं, कैटेगरी के अंदर। फिर आता है अपना क्या? एनायन। दूसरा पार्ट आयनायन होता है जैसे कि जो जिन मॉलिक्यूल का चार्ज नेगेटिव होता है, मतलब जो जितने मॉलिक्यूल जिनका चार्ज नेगेटिव है वो किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एनायन के अंदर। एग्जांपल क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम को आप अक्सर देखा होगा Cl- लिखते हैं तो आप कहते हैं ये क्यों लिख रहे हैं। इसके वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। हर एक चीज़ की कहानी छुपी रहती है, इस कहानी को बताया जाएगा अच्छे से। और ये जो कैल्शियम, ये O2 के ऊपर ये देखिए -2 लिखा, तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये क्या है? एनायन है। क्या है? एनायन है। सिंपल सा आप देख के आंखों से बता सकते हैं। ऐसे आपको लिखा हो कहीं पर कि सोडियम Na, ऐसे अगर मैंने लिख दिया ये Na पॉजिटिव, ये कौन सा आयन है? ऑप्शन आप सीधा कह देंगे कैटायन है और टिक लगा देना। बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहेंगे। और हाँ तो बच्चों अब जानेंगे हम कि क्या कहते हैं, जैसे Mg की प्लस, जैसे सोडियम के ऊपर ये प्लस साइन आ रहा था, हाँ ये प्लस साइन आ रहा था, और ये मैग्नीशियम के ऊपर ये +2 का साइन आ रहा था, ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 का साइन आ रहा था, और क्लोरीन के ऊपर ये माइनस साइन आ रहा था। तो ये कैसे आ रहा था? ये सारी चीजें अब हम थोड़ा जानेंगे डीपली में, प्यार से। तो आप देखिए ये सोडियम है, सोडियम आपको दिख ही रहा होगा। सोडियम में आप देखें ये सोडियम को, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जो क्या होता है 281। क्या? 281। तो यहाँ आप लास्ट में देख रहे हो ये 1। तो आपने देखा होगा कि किसी भी क्या कहते हैं जो एटम होता है तो उसके अगर लास्ट में क्या कहते हैं लास्ट सेल होती, अगर उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या कहलाता है? स्टेबल कहलाता है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हर एटम को स्टेबल करने की, मतलब क्या करना? स्टेबल करने की। भाई हर चीज़ सबको स्टेबल ही पसंद है, किसी को अनस्टेबल चीज़ तो पसंद होगी नहीं लाइफ में। तो स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं हम? तो हमें स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए? लास्ट जो सेल होती ना उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो अपने, तो वो स्टेबल कहलाएगी। तो भाई आप देख रहे हैं यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करें ऐसे? तो आपको दो चीज़ें सोच रही होंगी दिमाग में, आपके दिमाग में मेरे हिसाब से जो आई होंगी कि क्या कहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे आके, 7 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए, 7 + 1 कितना? 7 + 1 कितना है? 8 हो जाएगा। तो इसका क्या कहते हैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में 8, मतलब लास्ट जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और यार दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है इसके पास, या तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसी और को दे दे, यानी जो एक इसके घर में जो इलेक्ट्रॉन बचा है उसको अपने घर से बाहर निकाल दे सीधी, माने जो अपनी सेल है उससे बाहर निकाल दे, रहेगा ही नहीं। तो कितना बचा? अगर ये बाहर निकाल देगा तो भाई 2 और 8 हो जाएगा बस, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो भाई इसने तरीका क्या सोचा कि अब ये सोच रहा है जो मैंने दूसरा तरीका आपको बताया कि मैं निकाल दे रहा इसको बाहर, मैंने किसी को दे दे रहा, जो 1 इलेक्ट्रॉन है मैं किसी को दे दे रहा जिसको जरूरत है। तो अब जो वो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को जरूरतमंद को ढूंढ रहा है। तो अब आपको दिख रहा है इसकी जरूरत पूरा करने के लिए कौन आया सामने? ये आया क्लोरीन। क्लोरीन आपको दिख रहा होगा। अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है अपने देखो दिमाग में, ये होता है 287। अब यहाँ भी दो तरीके हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, मैंने इसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अब इसने ढूंढा भाई कि इसको ऐसा कौन है जो भाई 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा दूसरा तरीका अपनाया कि भाई कोई 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे तो मैं स्टेबल हो जाऊं और मेरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो भाई इसने गया सोडियम के पास,
और उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना लिया क्या, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, जब NaCl के पास आया तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, NaCl। अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि NaCl क्यों बनता है। तो भाई डिफाइन हो गई सिंपल सी बात, क्यों बन रहा, क्योंकि भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके क्या कहते था इसकी लास्ट सेल में, जो कि बेकार पड़ा था। इसने सोचा कि किसी ऐसे इंसान को जरूरतमंद कौन था, क्लोरीन था, उसने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, साथ थे उसके पास उनकी। तो ऐसे क्या हुआ, दोनों मिलके NaCl बनाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, माने यहाँ सोडियम ने क्या किया, देने का काम किया, इसलिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जो पॉजिटिव साइन आता है सोडियम के ऊपर, एक सिंगल पॉजिटिव साइन इसलिए आता है, वो पॉजिटिव साइन शो करता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या कर रहा है, दे रहा है, मतलब डोनर है। और क्लोरीन में ये जो नेगेटिव साइन आता है एक सिंगल, तो क्यों आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या करता है, लेता है। अगर आप इतनी बात समझ में नहीं तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है आपके पास अपना, आपने ये मैग्नीशियम के बारे में तो पढ़ा हुआ। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 282, क्या 282। अब इसकी भी आपको दो बात में आ रही हूँ, दिमाग में दो बातें आ रही होंगी बहुत अच्छे से। या तो ये कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन ले आए, कोई से दे दे भाई, जरूरतमंद है, 6 इलेक्ट्रॉन जरूरत है तो ये 8 कर ले और स्टेबल हो जाए। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी लास्ट वाली सेल से बाहर निकाल दे, भैया किसी को और को दे दे जाके, जो अगर किसी को 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत हो उसको जाके दे दे। तो अब इसकी अगर ये, तो ये क्या करता, दूसरा तरीका अपनाता, माने कौन सा, दूसरा वाला तरीका, कि ये किसी को दे देता। तो देने वाले तरीके क्या होता, लास्ट सेल से 2 हटा दे, किसी को दे देगा, तो क्या 28 हो गया, यानी स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देता, तो इसको ये देता जाके किसको, ये ढूंढता है ऐसा कोई इंसान जो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो वो कौन है, ऑक्सीजन है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का आपने कॉन्फ़िगरेशन सुना हुआ, क्या है 2-6। या तो ऑक्सीजन को, अब इसमें भी 2 बातें दिमाग में आ रही, या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या ले ले। तो ऑक्सीजन क्या करता है, लेता है कि भाई इसको कोई ऐसा मिल जाए जो इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो वो कौन मिलता है इसे ऐसा, मैग्नीशियम। कौन मिलता है, मैग्नीशियम। इसलिए ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें काम क्या होता है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसकी लास्ट वाली कक्षा में जो सेल है उसमें 6 से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाता है। और इसकी भी लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाता है। देखिए 8 होगा इसके, क्योंकि इसमें 2 दे दिया इसे। तो इस तरह के दोनों स्टेबल भी हो जाते हैं और कंपाउंड बनता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको एक रीजन भी समझ में आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर कोई आपसे पूछे ये सवाल तो आप इसे इस तरीके से बता सकते हैं इसका आंसर लॉजिक तौर पर केमिस्ट्री में। और आपको फिर ये बात भी समझ में आ गई क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है, ये लेने का काम करता है, इसलिए इसमें -2 का साइन आता है। और जो मैग्नीशियम है वो देने का काम करता है, तो इसलिए इसके में +2 का साइन आता है। हाँ तो अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको थोड़ा गहराई से जानते हैं। जो आपको देख रहे थे कि ये सोडियम के ऊपर जो प्लस पॉजिटिव साइन आ रहा था +1 का, वो कैसे आया, जो मैग्नीशियम के जो +2 आ रहा था वो कैसे आया, तो इस बारे में आज हम जानेंगे। इसको थोड़ा डीप में ले जा रहे हैं हल्का सा। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, उसको थोड़ा तो पता ही होगा। जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा देख ले, उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी मेरे हिसाब से। तो आप देखिए यहाँ ये सोडियम है, ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाया था कैटाइन का। इसकी जो सेल्स होती कैसे डिवाइड होती है, 281। जो सोडियम का जो आखिरी सेल है उसमें कितना है इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट वाले में 1 माने। और हमें पता है कि अगर कोई चीज़, कोई मॉलिक्यूल या एटम तभी स्टेबल होता, सोडियम तभी स्टेबल होगा या तो इसकी आखिरी जो यहाँ पर जो आखिरी सेल हैगी उसमें क्या कहते हैं या कक्षा हैगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो भाई हम इसमें 8 कैसे कर सकते, 8 कैसे कर सकते, या तो हम 2 काम कर सकते। देखिए या तो इस एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन में किसी को दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 28 हो गया। तो माने इसकी जो लास्ट सेल हो गई वो क्या हो गई, स्टेबल हो गई। मतलब जो अपना मॉलिक्यूल हो गया सोडियम वो क्या स्टेबल हो गया, क्योंकि लास्ट सेल में इसके क्या आ गया, लास्ट सेल माने लास्ट कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक तरीका और था इसमें, जैसे यहाँ पर 1 था, या तो हम इसे 7 इलेक्ट्रॉन और कहीं से दे दें लाके, माने या तो अब इससे ले लें 1 इलेक्ट्रॉन या इसको हम 7 इलेक्ट्रॉन दे दें। तो 2 तरीके थे हमारे पास।
तो हम क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, हम करते क्या हैं कि आपने देखा होगा बहुत कॉमन एग्जांपल एक NaCl का। NaCl आपने सुना होगा, नमक। NaCl कैसे बनता मैं आपको बताऊंगा। ये NaCl आपने सुना होगा। तो NaCl बनता कैसे है? तो क्लोरीन का आपने अगर कॉन्फ़िगरेशन सुना होगा तो आपको क्या पता है, 287 कितना 287 होता है। माने क्लोरीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी लास्ट कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसे, तो क्या कहते हैं उसका, क्या कहते हैं 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा जो ये सोडियम है इसकी लास्ट में एक होता, तो ये क्लोरीन से जाके मिलता है भाई, और ये दोनों क्या कर देते हैं आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं कि भाई जो तुम्हारे पास कमी थी मैं वो पूरी कर दे रहा, जो मेरे पास कमी थी वो तुम पूरी कर दो। तो इस तरीके से आप देखते हैं क्या बनता है, NaCl माने नमक, जिसे आप कॉमन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो नमक ही कहते हैं हम NaCl को। तो कैसे बनता है तो आपको ये तो समझ में आया होगा। तो जो ये सोडियम है यहाँ पर क्या कर रहा, ये एक इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा, क्लोरीन को, माने सोडियम क्लोरीन को क्या कर रहा, देने का काम कर रहा। तो माने इसलिए यहाँ पर क्या आता है, सोडियम के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आता। क्या चार्ज आता, प्लस चार्ज आता है। माने आप समझे ना। और क्लोरीन क्या करता है, लेने का काम करता है। एक तरफ से होता है ना कि जो Na है सोडियम है वो डोनर है, देने वाला, और ये क्या है, ये क्लोरीन है गेट करता माने लेने वाला एक तरह से। तो इसलिए इसमें हमेशा क्या आता, ऊपर माइनस का चार्ज आता। क्या आता, माइनस का चार्ज आता। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो आपका पॉजिटिव साइन रहता है सोडियम के ऊपर वो क्यों आता है, किस लिए आता। अब दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, इसी की तरह क्या कर रहा था, पॉज कर दिया था ना मैंने, बीच में रफ कर रहा था तू बोर्ड, ठीक है पॉज करिए तो मैंने, ठीक स्टार्ट कर। आपको ये दूसरा एग्जांपल होगा जो मैग्नीशियम, आपने बहुत गौर से सुना होगा मैग्नीशियम। तो मैंने आपको बताया इससे पहले कि ये कैटायन के अंदर आता, और जो मैग्नीशियम होता आपने देखा होगा Mg, इसके ऊपर जो ये +2 है ये कैसे आया। सबके दिमाग में सवाल तो आ रहा होगा, भाई देख रहा है कि सर ने कह तो दिया कि पॉजिटिव साइन है तो ये कैटायन है, मगर भैया ये पॉजिटिव प्लस एक में 1 आता, किसी में 2 आता, किसी में 3 आता, तो आता कैसे है। तो इसका जवाब तो आपको जानना पड़ेगा ना। ये सबके मेरे मन में भी आती थी, मैं पढ़ता था। तो सिंपल जवाब है, आपने ये मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन सुना होगा 282, माने अगर देखिए आप इसकी लास्ट वाला जो सेल है उसमें क्या कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। या तो हम एक काम कर दें, 2 तरीके हैं इसको स्टेबल करने के, या तो इसे हम 6 इलेक्ट्रॉन दे दें। अगर हम इसे 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके देंगे तो उसकी लास्ट सेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कोई चीज स्टेबल तो चाहिए हमें। आप सिंपल सी बात है कि अब वही बात हो गई कि अब पागल आदमी को तो हम शादी कर नहीं सकते, लड़का तो स्टेबल ही चाहिए ना। कोई लड़की करेगी किसी पागल लड़के से शादी, अगर पता हो लड़का पागल है, हाफ माइंडेड है, कोई शादी करेगा नहीं करेगा ना। तो उसको शादी करने के लिए क्या चाहिए, दोनों को मिलने के लिए क्या चाहिए, दोनों में जो रिलेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, लड़का स्टेबल चाहिए एक तरह से। तो वही काम कर रहा है मैं अभी। तो मैग्नीशियम, या तो दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास, दूसरा रास्ता ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो हम किसी को दे दें, या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दें हम लाके कहीं से तो ये 8 हो जाएगा, या तो ये किसी को दे दे अपने 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा, 28, इसकी लास्ट जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने पढ़ा होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता क्यों है, आपको मैं इसका बहुत सिंपल सा है, ये आपने पढ़ा होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऑक्सीजन होता है भाई, ये क्या होता है, इसकी लास्ट सेल में 286 जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्सीजन का, आपको ऐसे दिमाग में बैठ रहा होगा इसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 286, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, या तो ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए क्या तरीके हैं, तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या किसी से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, या 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। 2 तरीके हैं। तो ये क्या करता, ये देने के काम ना करके ये लेने का काम करता। तो ये किससे मिलता जाके, अब ये ढूंढता है कि भाई कौन ऐसा है जो 2 इलेक्ट्रॉन से देगा,
है ना। अब इसको देने वाला भी तो होना चाहिए भाई। अब जब आपको कुछ काम पड़ता है तो आप ढूंढते हैं ना, तो कौन करेगा ये काम मेरा, तो ये ढूंढता है तो इसको कौन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है भाई। मैग्नीशियम की लास्ट सेल में कहते हैं 282, माने इसकी सेल को और इसकी सेल ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसकी लास्ट सेल में क्या हो जाता है, ये 6 से ये 8 में चेंज हो जाता है। किसमें, 8 में। तो माने ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए तभी तो ये कंपाउंड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है ये तो आपको समझ में आएगा कैसे बन रहा। और तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जब दे कौन रहा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा मैग्नीशियम, तो इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज बनता है वो +2 का बनता है, क्योंकि ये देने का काम कर रहा, देने का काम नहीं कर रहा। ये कर्ज दे रहा उधार, और वो तो समझते हैं आप। जब आप किसी को देते हैं, जैसे अब मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मैंने 25,000 इसे दे दिए एक किसी को, तो मैं घाटे में नहीं गया, मैं भी पॉजिटिव ही चल रहा हूँ। 25,000 मिलेंगे मुझे कभी ना कभी। तो बस यही बात है यहाँ पर, ये देने का काम कर रहा है जो मैग्नीशियम, ये जो और क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेने का काम कर रहा, इसलिए ऑक्सीजन के में -2 लिखा जाता है। हाँ तो भैया आपको अब ये समझ में आएगा कि जो ऑक्सीजन है इसके में -2 क्यों लिखा रहता है ऊपर। ये लिखने का एक ही बात मकसद है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 लेता आएगा ना कि देता आएगा। तो भाई जो लेंगे वो तो भाई माइनस में आएंगे ही भाई, सीधी बात है। जो भीख मांगेगा वो तो नीचे जाएगा ही, और जो देगा दाता होगा, माने जो देने वाला होगा वो तो ऊपर बढ़ेगा ही उसकी लाइफ। तो इसलिए आपको ये समझ में आएगी सिंपल सी बात। सोडियम के ऊपर प्लस साइन क्यों होता है, मैग्नीशियम का +2 का साइन क्यों होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का साइन क्यों होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 का साइन होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हाँ तो बच्चों कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको सिर्फ रटने वाली हैं, अगर ये दिमाग में रखिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन देने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं। जैसे ये आपको मैं कुछ सिंबल हैं, ये आपके ये सिंबल याद रख लेना सारे के सारे, ये सारे के सारे जो सिंबल हैं इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ये साइन याद कर लेना, जो बैलेंसिंग जो दे रखी ये सारी की सारी याद होनी चाहिए। ये आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर के, वो आप हाल के टिक लगाने पड़ेंगे। तो आपको सिर्फ ये सिंबल याद करने हैं सारे के सारे, इतने सिंबल हैं। इससे ज़्यादा शायद कॉम्पिटिशन में कुछ ज़्यादा आएंगे नहीं पूछने के लिए। जितने एलिमेंट हैं जितने भी आपके, इन सारे की सिंबल याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये सब आपके बैलेंसी अब आपको याद होगी। जैसे एल्यूमिनियम की +3, या आयरन की +3, कैल्शियम की +2। आपको तरीका तो बता दिया मैंने क्यों है कैसे है, ये तो आपको बता दिया। ये मगर उसके बाद की बातें हैं वो तो आप निकालना आता हो तो निकाल लेंगे, मगर आपको वहाँ उतना टाइम रहता नहीं है, सिर्फ 5-6। आप चाहते हैं कि जब 1-1 मिनट में क्वेश्चन या कम से कम 50 सेकंड में क्वेश्चन या 30 सेकंड में खत्म हो जाए, तो आप ये सारे सिंबल याद कर लें। हाँ तो बच्चों अपन ने इससे पहले सारे जो आपको मैंने लिखवाए थे सिंबल लिखवाए थे आयंस के, वो सारे याद कर लिए होंगे आपको, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि उन जो वैलेंसी आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। जब आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक कंपाउंड, क्या हाउ टू मेक कंपाउंड। तो इसमें जब कंपाउंड बनाते हैं ना, अगर आपको डायरेक्ट बैलेंसी याद हो क्या कहते हैं किसी भी क्या कहते हैं आयंस की, तो आप आसानी से बना सकते हैं ये। जैसे कि आपको जैसे मैं पिछले लिखवा दिए, कुछ लिखवा रखी है मैंने, तो वो सारे याद कर लेना आप। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहला अपन ने फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड माने HCl कैसे बनाएगा आपको पता ही होगा। जो हाइड्रोजन होता है इसकी प्लस वैलेंसी होती है, हाँ प्लस पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज होता है। तो क्या करेंगे यहाँ, तो वैलेंसी क्या हो गई हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1। तो अपन देखेंगे जिनकी सेम वैलेंसी हो जाती है ना, जैसे इसकी क्लोरीन की 1 है हाइड्रोजन की 1 है, तो उनको आपस में वो दोनों मिलके ऐसे क्या बना देते हैं HCl कंपाउंड। क्या बना देते हैं HCl कंपाउंड। तो ऐसे अगर आपको वैलेंसी याद होंगी जल्दी ली, तो जैसे अगर यहाँ 2 होती हाइड्रोजन की, यहाँ क्लोरीन की 2 होती, तो मतलब जिनकी वैलेंसी सेम होंगी उनसे मिल के क्या बन जाएंगे, कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले हम, दूसरे एग्जांपल में क्या है सिंबल देखिए ये किसका, जैसे आपको सोडियम नाइट्रेट बनता। सोडियम नाइट्रेट कैसे बनता है, सोडियम की आपने देखा चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या है ऊपर प्लस पॉजिटिव माने 1, और ये यहाँ 1 माइनस, तो ये दोनों की चार्ज सेम है, एक बस ये पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे सेम, दोनों आपस में मिल जाएंगे क्या बना देंगे सोडियम नाइट्रेट। तो आप इस तरीके से आप जल्दी क्या कहते हैं कंपाउंड बना सकते हैं। बस आपको शर्त ये होती है कि आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन की -2, जैसे आपको मैग्नीशियम की +2, क्लोरीन की -1, हाइड्रोजन की +1, ऐसे सारी याद करनी पड़ेगी आपको। और अगर याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और वो आपको मैंने बता दिया कि साइन क्यों होते हैं, ऐसे +1 है क्यों है, +2 क्यों है, -2, ये आपको मैंने प्रीवियस बता चुका हूँ इस लेक्चर में, और बाकी आपको समझ में आ गया। ऐसे आप मैं आपको कुछ दूंगा एग्जाम्पल, तो आप बना के देख लीजिए आपके घर में। जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम
क्लोराइड बनाना है, CCl4 बना के देख लेना, बहुत सारे हैं, आप कुछ ही बना दीजिए। आप NaCl बना के देख लीजिए, मतलब इन सब को बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। तो भैया आपका पहला ये चैप्टर जो पार्ट 2 है एटॉम एंड इट्स मॉलिक्यूल में का पार्ट 2 आज कंप्लीट होता है। और हाँ, आपको चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले लेक्चर बहुत से समझाऊंगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हूँ तो मुझे बताइए, मैं वो भी बताऊँगा आपको। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।